फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज यूपीएससी मेंस में फर्स्ट पाली और सेकंड पाली, तो आज हम लोग इस वीडियो में सेकंड पाली यानी जीएस पेपर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जीएस पेपर 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। यानी संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णय की सहायता से विवेचना कीजिए। विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है? आपकी दृष्टि में भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहां तक समर्थ है? भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझाइए। और व्यवसाय संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं? एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। विश्लेषण कीजिए। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए सीखते हुए कमाना यानी अर्न व्हाइल यू लर्न की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी के रहे तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं। इस कथन के आलोक में हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। विवेचना कीजिए। एक राज्य विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जांचने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि सीबीआई जांच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति अत्यंत नहीं है। भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ की विवेचना कीजिए। यद्यपि मानवाधिकार आयोग ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपाय के सुझाव दीजिए। देख सकते हैं आप, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरण के साथ विधान परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। क्या विभागों से संबंधित संसदीय अस्थायी समितियां प्रशासन को अपने पैर की उंगलियों पर रखती है और संसदीय नियंत्रण के लिए समान प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती है? उपयुक्त उदाहरण के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। क्या ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी की अल्प उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है? औचित्य सहित परीक्षण दीजिए। यद्यपि क्या नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन आम नागरिकों को लाभ प्रदान
करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं। इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। एससीओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए और भारत के लिए इसका क्या महत्व है। भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रिराष्ट्र साझेदारी यानी ऑकस का उद्देश्य क्या है। यह क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में ऑकस की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिए। धन्यवाद।